बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड गुजरा होगा लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे को भी हमारी कुछ ट्रेड्स जो हैं वो अच्छी रहीं और कुछ हमने जो है वो एसएल में कटवा दी, बीटीसी में। बाकी गोल्ड की अल्लाह का शुक्र है, हमारी ट्रेड्स अच्छी रहीं, 3-4 ट्रेड्स हुई और एक अच्छा रिजल्ट हमें डे का मिल गया। बहरहाल ओवरऑल द वीक वाज वेरी प्रॉफिटेबल और उसकी हमने जितनी अपडेट्स हैं वो इंस्टाग्राम पर और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर लग चुकी हैं। जो हमारी वीकली अपडेट्स आती हैं कि वीकली हमारे कितने ट्रेड्स दी गई, कितना टीपी, कितना एसएल हुआ, उसको आप इंस्टाग्राम से भी चेक कर सकते हैं और हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं वो भी वहाँ से उसको देख सकते हैं और क्रॉस चेक भी इनफेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल वीकली एनालिसिस के साथ आज हाजिर है कि देखते हैं कि आगे आने वाली वीक में क्या क्या हमारे पास फंडामेंटल डाटा है और इसके साथ साथ टेक्निकली मार्केट स्पेशली गोल्ड की और बीटीसी की हमें क्या बता रही है। तो देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो रनिंग वीक हमारा इंशाल्लाह होगा कल से वो भी प्रॉफिट में ही हो। तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र डाल लेते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ रेड फोल्डर डाटा को ही हाईलाइट किया हुआ है, बट मंडे को हमारे पास कोई रेड फोल्डर डाटा नहीं है, इनफैक्ट कोई भी किसी भी इकोनॉमी का। ट्यूसडे वाले दिन कैनेडियन हमारे पास कुछ सीपीआई डाटा है, लेकिन यूएस इकोनॉमी का कोई भी हमारे पास रेड इम्पैक्ट डाटा नहीं है। अगर हम वेनेसडे को आ जाएं तो वेनेसडे को हमारे पास एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स हैं रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, और इसके अलावा कोई यूएसडी का रेड फोल्डर डाटा नहीं है। थर्सडे को हमारे पास यूएस इकनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जो कि हर थर्सडे होता है 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम, और 6:45 बजे हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है। ये डाटा अच्छा है, थर्सडे को वॉलीटिलिटी रह सकती है मार्केट में। फ्राइडे को 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से शाम में फेड चेयर पाउल की स्पीच है। तो थर्सडे और फ्राइडे मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक ऐसा डे है, डेज़ हैं इनफैक्ट, जो कि थोड़ा से वॉलीटिलिटी लेके आ सकते हैं मार्केट में, बट उससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कोई मूव आए। हाँ, एक फंडामेंटल न्यूज़ जियो पॉलिटिकल कंडीशन है, उस पर डिपेंडेंट है। जो सैटरडे को ट्रम्प साहब की मुलाकात हुई है प्यूटिन साहब से, और उसमें जो चीज़ें हुई हैं, जो टॉक्स हुई हैं रिगार्डिंग वॉर सिचुएशंस, और वहाँ पे कोई वॉर को ईज़ करने की कंडीशन मतलब अभी तक हुई नहीं है। वो वॉर एस्केलेशन की तरफ मामला जा सकता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो मामला है वो काफ़ी अरसे से दे आर इनटू वॉर, और वो अभी तक मामला जो है वो सॉल्यूशन की तरफ गया नहीं है। और इसके अलावा जो ट्रम्प साहब की स्पीच थी, इसमें टैरिफ से रिलेटेड भी चीज़ें हैं जो कि फंडामेंटली मार्केट को बहुत इम्पैक्ट कर सकती हैं आगे आने वाले वीक में। जो कि हमारे पास यहाँ तो इकोनॉमिक कैलेंडर में तो इतनी कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो हमारा ये फंडामेंटल ये ट्रम्प साहब से रिलेटेड है, ये डेफिनेटली मार्केट को एक अच्छा फ्लक्चुएशन दे सकता है इन कमिंग वीक। चलें अब गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड में देख लेते हैं कि मैंने सारी ये जो प्रीवियस लाइंस थी और वो थी सब कुछ हटा दिए, मिटा दिए। मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, हम वीकली का एनालिसिस कर रहे हैं, तो वीकली के टाइम फ्रेम में जाके एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या हमारे पास सिनेरियोज़ है। अच्छा, वीकली में यही वाला हाई है जो कि इंटैक्ट है 3438, मतलब 3450, और जो लो है हमारे पास वो ये एक लो अच्छा है 3270 वाला। मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ, दिस एरिया। ये हमारे पास एक अच्छा जोन है वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। और इसके बाद अगर हम देख लें, यार हॉरिजॉन्टल रे ये रही, मैंने वो गलत चूज़ कर ली थी। एक हमारे पास जो हाई है इसका वो ये है, और इसको भी हम इनफैक्ट डिलीट करके वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे ही मार्क कर देते हैं। ये हम वीकली के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि ये दो एरियाज़ हमारे पास जो हैं वो थोड़े से इम्पॉर्टेंट है। मार्केट नीचे हमारे पास 3270 तक आ सकती है, और यहाँ पे आती है तो हमारे पास एक अच्छा जो है इसका बाय जोन है ये वाला। यहाँ से पहले भी 3 दफ़ा मार्केट जो है वो सपोर्ट ले चुकी है। दिस इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट जोन वीकली टाइम फ्रेम पे। और ऊपर हमारे पास जो हाई वीकली टाइम फ्रेम का लगा हुआ है वो 3450 है। 3445 आ रहा है, ये 3450 आप इसको कर सकते हैं एडजस्ट। तो यहाँ पे ये एक रेंज है वीक की ना। अब इसमें इधर साइड अगर मार्केट इस जगह पे ब्रेक होती है 3270 के नीचे, तो डेफिनेटली फिर हम इसके रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग ही देखेंगे, जहाँ पे एक अच्छी सेलिंग हमें 3150 तक की मिल सकती है। और अगर मार्केट इसका ब्रेक करती है 3450 का, तो फिर डेफिनेटली मार्केट अपना न्यू हाई की तरफ गामजन होगी। ये हमें डे टू डे एनालिसिस में देखना होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहता हूँ वीकली के टाइम फ्रेम पे। अगर आप ये देखें तो यार ये क्या लग रहा है, मैंने ट्रेंड लाइन ली थी, ये रे आ गई है।
वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है। आप मैंने यहाँ से लिया, आप इसको यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस एरिया के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है फ़िलहाल, सही। और अभी भी मार्केट जो है वो इस एरिया, इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट पे ही है तकरीबन। ये 3314 का एरिया बन रहा है। मैंने 3314 लास्ट वीक भी बहुत दफ़ा वीडियो में बताया है कि 3314 का मैं वेट कर रहा हूँ। अगर मार्केट आएगी तो मैं वहाँ से बाय करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मार्केट ऑल दो आई नहीं अभी तक। ये वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड लाइन है। इसके ऊपर भी हमारी एक बाय बनती है 3325। इनफैक्ट जिस जगह पे मार्केट अभी खड़ी हुई है आप ये देखें तो ये वाला जोन है 3335, एग्जैक्टली यहीं क्लोजिंग हुई है मार्केट की। तो ये भी एक जोन हमारे पास जिस जगह पे है, यहाँ से बाइंग का है वीकली टाइम फ्रेम पे। बट अब इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं डेली पे और H4 पे तो हमारे पास कंडीशंस और अच्छी आ जाती हैं खुल के सामने, जिसमें हम और अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। और वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने लाइंस मार्क कर दिए हैं कि ये एरियाज रह सकते हैं सेलिंग के और बाइंग के, जो कि आपके पास यहाँ पे ये इंटैक्ट है। ये ट्रेंड लाइन आपकी चल रही है। ऑब्वियसली वो वीकली की थी तो ये डेली की भी कैंडल्स जो है इसने अंदर अपने इंक्लूड कर लिए, वो उसमें विक्स थी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें डेली के टाइम फ्रेम पे तो मैं यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट करूँगा। इसको हम करते हैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट। दिस इज़ द जोन, सही है। ये वाला एक जोन देखें आप, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रहा हूँ, दिस जोन कितना है ये 3358। आप इसको 3360 कर लें। मैं इसको यहाँ 3360 कर देता हूँ। 3360 के ऊपर ये रेजिस्टेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी ये देखें ना, ये एक रेजिस्टेंस थी इसकी, यहाँ से इसको ब्रेक किया, फिर दोबारा ये नीचे आई इसके, और इसको रेजिस्टेंस का ही पार्ट प्ले कर रही थी मार्केट, लेकिन यहाँ पे दोबारा नीचे आ गई। अब ये एरिया जो है बार बार POI बन रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। अगर ये एरिया ब्रेक होता है 3360 तो फिर हम इसके रीटेस्ट के ऊपर भी बाय देख सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी रिजेक्शन जोन है गोल्ड का। ये मैंने लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके इसीलिए आपको दिखाया कि थोड़ा सा आपको बेहतर आइडिया हो जाए। अब हमें या तो इस एरिया का वेट करना, और मैंने कल वीडियो में भी ये बात पहले भी बोली थी, ग्रुप में भी बोली थी कि हम जब तक इस जोन के नीचे नीचे हम सेलिंग देखेंगे। कल भी या इनफैक्ट पूरे वीक का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम पूरे वीक में यही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट अगर इस एरिया, इस जोन के ऊपर जाती है 3360 के ऊपर, कोई डेली की क्लोजिंग अगर करती है मार्केट, तो फिर हमें ये 3400 दोबारा मार्केट दिखाएगी। 3420 3400 का एरिया दोबारा मार्केट जा सकती है बहुत आसानी से। तो 3360 जो वो इस वीक के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा और उसको हमने वॉच करना है। उसके साथ साथ वहाँ हमें कंडीशंस देखनी है कि अगर कोई बाय की कंडीशन बन रही होगी रीटेस्ट के ऊपर तो डेफिनेटली हम बाय करेंगे। दूसरा जो सेलिंग का जोन है वो मैंने आपको बता दिया कि 3268 के नीचे अगर कोई डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है, या हम डेली का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, एक अच्छी डेली की कैंडल क्लोज होती है, तो फिर हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे। फिलहाल जो स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल्स है, दे आर इंडिकेटिंग अ बाय मूव, दे आर इंडिकेटिंग अ बुलिश मूव, और मार्केट में अभी तक बेरिशनेस नहीं है गोल्ड के सो फार। आप वीकली, डेली, 4 आवर कोई सा भी टाइम फ्रेम उठा लें, अभी एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट चल रही है। इसको मैं बुलिश एक्यूमुलेशन कंसीडर कर रहा हूँ। बाकी लेट्स सी मार्केट कहाँ जाती है। फिलहाल जो वीक के एरियाज़ हैं वो ये रहने वाले हैं। आप अगर मुझसे कल का पूछा तो डेफिनेटली वो मैं ग्रुप पे ही अपडेट करूँगा कल मार्केट ओपन होते ही कि क्या सिचुएशन रह सकती है। बहरहाल मैंने एरियाज़ भी बता दी और बहुत नियर एरियाज़ हैं। ये 3360 वाला तो बहुत बहुत करीब एरिया है, और नीचे मार्केट की जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दिया वीकली बेसिस पे कहाँ तक हम बाय देख सकते हैं इसमें। तो अब चलते हैं दोस्तों BTC की तरफ। BTC में यार देखो, ये ट्रेंड लाइन थी, डेली का टाइम फ्रेम है, ये H4 पे मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, और डेली पे भी इनफैक्ट लगाई। डेली पे जब इसको H4 पे कन्वर्ट किया था, कितना परफेक्ट प्ले कर रही है। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, यहाँ पे भी हम लाइन चार्ट कन्वर्ट करते हैं। अब ये देखें, जिस जगह पे मार्केट है इस वक्त वो ये वाला जोन है, सही है। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ और उसको ग्रीन करता हूँ। ये एक सपोर्ट जोन है इसका, सही है, 117, और मार्केट इसको रिस्पेक्ट करिए। देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है। इसको ब्रेक करके आई मार्केट, दोबारा इसको रीटेस्ट हुआ, मार्केट ऊपर गई, अब दोबारा इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करिए। अच्छा, इस सपोर्ट जोन के साथ साथ ये जो हमारी एक डेली की ट्रेंड लाइन आ रही है, ये इसका भी एक रीटेस्ट है। तो जिस जगह पे करंट सिचुएशन में, जिस जगह पे BTC अभी है, यहाँ से भी एक बाय है। ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर नीचे हमारे पास एक अच्छा एरिया 115 का है, और उसके बाद जो दूसरा जोन हमारे पास है जो हम टारगेट करेंगे, वो मैं रेक्टेंगल लगा देता हूँ, वो ये वाला जोन होगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर लेते हैं, ये
इस जगह पे, इसका रीटेस्ट सही है। तो अच्छा बाय जोन होगा वो हमारे पास ये वाला होगा। इसको भी हम थोड़ा सा इधर करके नीचे कर दें ताकि ये वाला जोन भी हिट हो जाए। ये दिस इज द जोन, सही है। नीचे हमारे पास मैंने आपको बता दिया बाइंग के लिए जो वीक के हिसाब से लेवल्स रह सकते हैं वो ये, और अभी जिस कंडीशन में बीटीसी है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एक 22 पे एक 23 पे इसको बाय करें। हाँ, ये कंडीशंस हैं 1,17,000 वाली बाय करने की, नीचे 110 000, 1,10,000, 1,11,000 ये कंडीशंस हैं बाय करने वाली। और इससे पहले जो आपके पास एक डिमांड है वो ये वाली है 115 वाली, 115,089। तो 115,100 इसको कंसिडर कर लें, और 115,000। यहाँ पे इन एरियाज़ में अगर मार्केट आपको मिलती है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बाय की एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। सेलिंग में यार आज डेफिनेटली जिस जगह पे है सेलिंग लोग, लेकिन मामला जो है देखें, अभी इसने ये वाला हाई लगाया था, देन फिर उसके बाद अब ये वाला हाई लगा के अपना पूरा मामला जो है इसने न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट चली गई है। तो हम यहाँ पे सेलिंग ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर और जो मोमेंटम है बीटीसी का वो सुपर बुलिश है। तो सुपर बुलिश के लिए हम कोशिश यही करते हैं कि मार्केट रिट्रेस करके नीचे आए। अभी एक रिट्रेसमेंट आई है नीचे की तरफ, ये अच्छा सपोर्ट जोन है। इसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ऊपर अगर आप सेलिंग करना चाहें तो उसके हाई के करीब ही कहीं सेलिंग अटैम्प्ट करिएगा, 124 के करीब। इससे पहले सेलिंग अटैम्प्ट नहीं करिएगा, और वो सेलिंग भी आपकी 100 से ज़्यादा की नहीं होगी। ये पूरे वीक की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस वीक बीटीसी शायद नया हाई लगा दे। लेकिन अगर दोबारा जाता है अपने हाई की तरफ तो हाँ डेफिनेटली वहाँ पे बाय तो नहीं बनती है। बाय के लिए नीचे के एरियाज़ है हमने डिफाइन कर दिए, 3 एरियाज़ डिफाइन कर दिए हैं, 117,000, 115,000 और 111,000 एंड 111,000, मतलब 1,10,000, 1,11,000, 1,15,000 और 1,17,000। 1,17,000 पे तो अभी है। ये कंडीशन हमारे पास पूरे वीक की है। तो सेलिंग के लिए कोशिश करें कि थोड़ा सा अवॉइड ही करें, मार्केट नीचे है तो इसको बाय करें। मेरा अपना एनालिसिस ये है। बहरहाल ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग नेक्स्ट वीक। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है, लेवल्स अच्छे लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और वीडियो में ग्रुप में ज्वाइन करने का तरीका जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, और इसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर भी है। आप प्राइम ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे हमारी डेली की कोई 3-4 ट्रेड्स आती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ट्रेड जो है 120-130 पिप से कम की नहीं होती। तो डेली हम 300-400 पिप्स अल्हम्दुलिल्लाह निकाल रहे होते हैं। एसएल्स भी हमारे उसमें होते हैं, ऐसा नहीं है एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन हमारा मोटिव ये होता है कि डेली बेसिस पे अगर कोई एसएल भी हो तो हम एटलीस्ट 200 पिप्स या 250 पिप्स मार्केट से लेके निकले एसएल देने के बाद भी। तो अल्लाह का शुक्र है, सो फार द रिजल्ट्स आर वेरी मच प्रॉफिटेबल। इसको आप मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसको आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं, जो हमारा इंस्टाग्राम है, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के कम्युनिटी के लोग हैं वो भी वहाँ पे हमें उनको भी वीकली अपडेट्स मिल जाती हैं प्रॉफिट्स की। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला वीक इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। कल से इंशाल्लाह डेली वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।